हाय गाइस। जय हिंद। आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर मैं आप लोगों से बात करूंगी। एंड बहुत सारे लोगों का ये डाउट होता है और ये पूछते हैं हाउ टू ओवरकम फियर। हर किसी इंसान को, बिलीव करो आप मेरे को, किसी ना किसी का किसी ना किसी चीज़ का डर रहता है। और वो डर क्या रहता है? बेसिकली दैट फियर इज़ फियर ऑफ लॉस, fear of losing someone, fear of losing something, और fear of failure। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम डर की वजह से कर नहीं पाते और डर हमारे साथ चलता है। आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले तक मुझे भी बहुत डर लगता था। मेरे रिलेशनशिप्स छूट जाएंगे, मेरी चीज़ें चली जाएंगी, ये मेरा है, ये घर मेरा है, ये सामान मेरा है, ये गाड़ी मेरी है, मेरी नौकरी चली गई। बहुत सारी चीज़ें जो एक आम इंसान के दिल में रहता है, वैसे ही मेरे दिल में भी ये चीज़ें आती थी। तो मैं आज आप लोगों को बताऊंगी कि एक्चुअल में मुझे क्या चीज़ें समझ आई हैं और क्यों आप लोग जब बोलते हो कि मैम आपको डर नहीं लगता, तो कुछ चीज़ों को लेके मुझे डर नहीं लगता। वो क्यों है वो आप ध्यान से सुनिएगा। मेरी ये चीज़ें ये वेरी इंपॉर्टेंट एंड ये शायद आप लोगों के बहुत काम आएंगी लाइफ में। ठीक है। आ, अब मैंने अपने इसका जो टाइटल दिया है इस वीडियो का, वो दिया है देयर इज़ अ कनेक्शन बिटवीन फियरफुलनेस एंड बीइंग इंडिपेंडेंट। एंड इट्स रियली ट्रू। अब आप लोग बोलोगे कि ये कैसे है मैम? देखिए, हम जो है ना हर चीज़ बाहर से लेते हैं। जैसे कि लोगों के पास क्या डर होता है? हमारी प्रॉपर्टी छिन जाएगी, हमारे पैसे चले जाएंगे, गाड़ी ले जाएगा कोई, है ना। छोटे छोटे थोड़े थोड़े पैसों के लिए हम बहुत चीज़ें करते हैं, लोगों के साथ बहुत बुरा करते हैं। बहुत सारे मैंने डिस्प्यूट्स देखे हैं प्रॉपर्टी रिलेटेड एंड पैसे को लेके। बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में जो लोग, दुनिया करती है, पता नहीं कौन सी चीज़ों में उलझे हुए हैं सब। तो जो भी चीज़ें हमें बाहर से मिली हैं, जैसे कि पैसा हो गया, गाड़ी हो गई, मोबाइल हो गया, आपके कपड़े हो गए, ये भी हम बाहर से खरीदते हैं। गाड़ी भी हम बाहर से खरीदते हम खुद तो नहीं बनाते हैं। लाइक किसी एजेंसी से खरीदी है हमने, या मोबाइल फ़ोन कहीं किसी कंपनी से ख़रीदा हुआ है हमने, राइट। पैसे ज़रूर हम देते हैं, लेकिन पैसे भी हम कहीं नौकरी कर रहे हैं तो हमें कोई पैसे दे रहा है। ठीक है। एंड तो बेसिकली अगर आप देखा जाए, इवन ब्यूटी, even if people tell you you are very beautiful, right, so they are making you feel beautiful। वो आपको ये मानने पे मजबूर कर रहे हैं कि आप सुंदर हो। और कुछ लोग हैं जिनको आप पसंद नहीं होगे, वो आपके अंदर बहुत सारे फ्लॉज निकाल देंगे कि आप सुंदर नहीं हो, आपकी आंखें अच्छी नहीं हैं, आपकी नाक अच्छी नहीं है, तो आप उस तरीके से सोचना शुरू कर देंगे, राइट। सो हम लोग क्या करते हैं, हम अपनी चीज़ों के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट हैं लाइफ में। हमें गाड़ी खरीदनी है, उसके लिए पैसे चाहिए, हम बैंक पे डिपेंडेंट हैं। हम गाड़ी खरीदने के लिए एजेंसी पे डिपेंडेंट हैं। हम चीज़ों के लिए लोगों पे डिपेंडेंट हैं। इवन यहाँ तक कि हम प्रेज़ के लिए भी लोगों पे डिपेंडेंट हैं कि लोग हमारी प्रेज़ करेंगे तो हम मानेंगे कि हम सुंदर हैं। ठीक है। सो पीपल गिव इट, दीज थिंग्स दे आर गिवन बाय पीपल एंड पीपल ओनली टेक इट। लूट के ले जाते हैं लोग घर। ठीक है। आपके अपने ही लोग ऐसे होते हैं जो धोखे से आपसे चीज़ें ले जाते हैं, पैसे ले जाते हैं, गाड़ी ले जाते हैं, आपका सब कुछ छीन लेते हैं। या फिर आप कहीं पे लुट गए, आपको किसी ने सिर पे बंदूक रख के आपको बोला ये सारा सामान दे दो हमें। या फिर आपका कहीं लॉस हो गया, या धोखे से, या गैम्बलिंग में आपके पैसे चले गए। बहुत सारे रीजंस हैं। तो जो लोग हमें चीज़ें, लोगों ने ही चीज़ें दी थी, वो लोग ही ले जाते हैं। मे बी वो सेम लोग ना लेके जाएं, कोई और ले जाए ले। तो ये एक सिंपल सी चीज़ है कि जो चीज़ें हमें बाहर से मिली हैं वो कोई ना कोई लेके जाएगा। दैट इज़ द फेयर वी हैव। ठीक है। सो बेसिकली वी आर डिपेंडेंट ऑन द थिंग्स, वी आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर थिंग्स, राइट। दैट्स वाई द फेयर इज़ देयर। सो बेसिकली व्हाट इज़ फेयर? फेयर इज़ द थॉट, फियर ऑफ लॉस जिसको हम बोलते हैं। ठीक है। सो मैं आप लोगों को एक और एग्जांपल देके बताती हूँ। जैसे कि स्विमिंग टेस्ट, ऑफिसर्स अकेडमी में स्विमिंग टेस्ट बहुत मैंडेटरी है। अगर आप वो क्लियर ना करो तो आपको ट्रेनिंग दोबारा से करनी पड़ती है, राइट। सो मेरे से स्विमिंग क्लियर नहीं हो पा रही थी, मुझे लगता था पानी से डर। जब मैं ऊपर खड़े होकर नीचे स्विमिंग पूल देखती थी तो मुझे लगता था कि मैं ये क्रॉस नहीं कर पाऊँगी एंड मैं डूब जाऊँगी, राइट। उस वजह से मैंने सेकंड लास्ट अटेम्प्ट में जो है वो स्विमिंग क्लियर की है।
डर क्या था कि मैं डूब जाऊंगी, और दूसरा डर क्या था कि अगर मैं क्लियर नहीं कर पाई तो मैं ऑफिसर नहीं बनूंगी, मुझे दोबारा से जो है वो वापस पूरी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। ये दो चीज़ों का डर था मेरे अंदर। ठीक है। लेकिन जिस दिन मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि अगर मैंने स्विमिंग क्लियर नहीं की लास्ट अटेम्प्ट तक तो मुझे दोबारा ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, उस उसके कुछ दिन पहले तक मैंने बहुत सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है कि मेरे से बाकी सब चीज़ें हो गई हैं और ट्रेनिंग स्विमिंग नहीं क्लियर हो पा रही है। 6 महीने मैंने बहुत रगड़ा खाया है स्विमिंग ना क्लियर करने के कारण। ठीक है। लास्ट में जब मैंने सोचा तो मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की कि जब भी मैं ऊपर से कूदती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ बिल्कुल जो दीवार के साइड वाली लेन होती है वहाँ से स्विमिंग करने की। मैं वहाँ से जंप करती थी। क्यों जंप करती थी? क्योंकि डर होता था कि मैं डूब जाऊँगी, और जब डर होता था कि मैं डूब जाऊँगी तो मैं ये सोचती थी कि मैं अगर डूबूँगी भी तो मैं कम से कम ये दीवार का सहारा ले लूँगी। और मैं सहारा ले रही थी जिस वजह से मैं कभी भी स्विमिंग क्लियर नहीं कर पा रही थी। सो जिस दिन मेरा सेकंड लास्ट अटेम्प्ट था, मैंने खुद ने ये डिसाइड किया, और मेरी डीएस थी बहुत अच्छी थी, उन्होंने मुझे बोला कि आज तुम साइड वाली लेन से जंप नहीं करना। आई टोल्ड हर मैम इवन आई वॉज थिंकिंग दिस, लेट मी ट्राई, क्या ही होगा, ज़्यादा से ज़्यादा डूब जाऊँगी। वो डर था मेरा। एंड जब मैंने सेंटर वाली लेन से जंप किया, क्योंकि सेंटर वाली लेन में आपको लेफ़्ट राइट दीवार पकड़ने का कोई स्कोप नहीं होता है, और उस दिन मैंने रियलाइज़ किया जब इंसान के ऊपर रियल प्रॉब्लम आती है, राइट, जब वो एक्चुअल में जब फीलिंग आती है कि मैं डूब जाऊंगा डूब जाऊंगा डूब जाऊंगा, वो हाथ पैर मार के कुछ ना कुछ करके वो हर्डल क्रॉस कर ही लेता है। मैंने भी वो स्विमिंग पूल क्रॉस कर लिया सेंटर वाली लेन से। क्यों कर लिया? क्योंकि उस दिन मेरे पास सहारा लेने के लिए ना लेफ़्ट में कोई दीवार थी ना राइट में कोई दीवार थी। ठीक है। सो यहाँ अगर आप लोगों को समझ आ रही है मेरी बातें, तो मैं ये समझाना चाह रही हूँ, जब तक हम लोगों पे डिपेंडेंट रहेंगे वो डर हमारे अंदर बसा रहेगा। और वो डर क्या था? इतनी देर से जो मैं सोचती थी कि मैं ऊपर से जंप करूँगी और मैं डूब जाऊँगी या मैं दीवार पकड़ लूँगी, लेकिन उस दिन मैं नहीं डूबी। सो वो बेसिकली मेरा एक थॉट था, वो यहाँ था। इट्स अ माइंड सेट, इट्स अ थॉट। क्या डर किसी ने देखा है? आप लोगों को डर लगता है मरने से, या मैं इतनी स्पीड में बाइक चलाऊंगा? मैं ये नहीं बोल रही कि आप स्पीड में बाइक चलाना शुरू कर दो, नो। आप अपने प्रिकॉशंस पहले देखो, अपना ख्याल पहले रखना चाहिए। बट जैसे मैंने स्विमिंग का एक एग्जांपल दिया है, मेरे अंदर डर था कि मैं मर जाऊंगी या मैं डूब जाऊंगी। बट क्या वो डर किसी ने देखा है आज तक? मैंने वो डर नहीं देखा। वो सिर्फ मेरे दिमाग में एक भूत था, जिसको बोलते हैं भूत। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि भूत भी किसी ने नहीं देखे होते हैं। सो इट इज़ एन इमेज विच इज़ क्रिएटेड बाय आवर ओन माइंड। तो जब तक हमारा दिमाग उन चीज़ों से बाहर नहीं निकलेगा, जब तक हम अपने आप को उन चीज़ों से फ्री नहीं कर देंगे, वो डर हमारा नहीं निकल सकता है। इसीलिए बोला जाता है कि डर के आगे जीत है। डर गाइस कुछ नहीं है, डर हमारे दिमाग की उपज है। और किसी भी चीज़ से डर लगे ना, अब मुझे अगर किसी चीज़ से डर लगता है, मैं वो चीज़ सबसे पहले करके देखती हूँ, क्योंकि डर में से निकलने का तरीका ही डर को फेस करना है। एंड कोई नहीं मरता, कोई नहीं डूबता, भगवान ने जिसके जितने प्राण लिखे हैं वो उतने काट के ही जाएगा। मैं स्विमिंग पूल में नहीं डूबी, मैं वो क्रॉस कर गई। लाइफ में मैंने सब कुछ खो दिया, पैसे, गाड़ी, घर, गोल्ड, सामान, सब कुछ। तब मुझे लगता था कि यार ये मेरा सामान है, ये चला गया, ये चला गया। बट देन धीरे धीरे लेटर आई रियलाइज्ड कि ये चीज़ें सिर्फ मटेरियलिस्टिक थिंग्स हैं, ये दोबारा आ सकती हैं। क्यों मैं डर रही हूँ? तो जब जिस इंसान के पास कुछ खोने के लिए नहीं होता है, जिसने वो एक्सट्रीम पार कर लिया होता है, उसको डर नहीं होता। तो मैं आप लोगों को अपनी लाइफ के लेसन से ये चीज़ें बताना चाहती हूँ कि अगर आप डर रहे हैं किसी चीज़ से, अगर आपको डर लग रहा है किसी चीज़ से, तो उसका एक ही तरीका है कि डर को फेस करो, और ज़रूर करो। एंड आप मानोगे नहीं मेरी बात, सीरियसली जब आप ये करके देखोगे तब आपको रियलाइज़ होगा कि एक्चुअल में डर जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। हमें लगता है वो सिर्फ हमारे दिल में धड़कन बढ़ जाती है, एंग्जाइटी लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि हम उस तरीके से सोच रहे होते हैं। जब आप एक बार उस डर में से निकल जाएंगे तो आपको खुद ही रियलाइज़ हो जाएगा कि ये तो कुछ था ही नहीं, ये तो इट वॉज सो सिंपल, एंड मैं ऐसे ही डर रही थी, राइट। सो ये सब चीज़ें जो है ना, इट्स ऑल इन द माइंड। एंड जब आप ये सोच लो ना कि मुझे बचाने के लिए कोई नहीं है, मैं खुद ही हूँ अपने आप को बचाने के लिए, मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं हूँ, मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए, तो आपके अंदर से वो डर धीरे धीरे करके कब निकलेगा आप लोगों को खुद नहीं समझ आएगी। ठीक है। सो नेवर बी डिपेंडेंट ऑन थिंग्स, नेवर बी डिपेंडेंट ऑन अदर पीपल, नेवर बी डिपेंडेंट ऑन अदर पीपल्स ओपिनियंस इवन।
कि वो आपको कुछ बोलेंगे तो आप अपने आप को वैसा महसूस करोगे। अगर वो बोलेंगे कि आप इंटेलिजेंट हो, आप सुंदर हो, तो आप हो, ऐसा नहीं है। आपके अंदर आपको खुद को एक्सेप्ट करना है, आपको खुद को पता होना चाहिए कि आप क्या हो। आपको किसी किसी से रिकग्निशन की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि कोई बोलेगा तो आप सुंदर हैं, कोई बोलेगा तो आप इंटेलिजेंट हैं, कोई बोलेगा तो आप कुछ कर सकते हैं, ठीक है। एंड जब तक हम चीज़ों से मोह रखते हैं ना, तब तक वो हमें डर रहता है। सो मैं आप लोगों को ये बोलूँगी, जो आती है चीज़, जो हमारा है, वो हमें एज इट इज़ मिल मिल जाएगा। जो हमारा नहीं है वो हमसे बताए बिना छीन लिया जाएगा। तो चीज़ों से कोई अटैचमेंट रखने की ज़रूरत ही नहीं है। जो आपका है वो आपके पास है, जो आपका नहीं है वो आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपसे ले लिया जाएगा। सो स्टार्ट एक्सेप्टिंग थिंग्स, राइट। अपनी चीज़ों को, अपने सर्कमस्टांसेस को लाइफ में एक्सेप्ट करना सीखेंगे तो आप बहुत फियरलेस हो जाएंगे। एंड आपका जो डर है वो यूं ही गायब हो जाएगा। आप ये करके देखिए, ये एक प्रोसेस है, जब तक आप उसमें से निकलेंगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा, राइट गाइस। सो जैसे हम शेर है अगर, और कई लोग टाइगर पालते हैं एज अ पेट, राइट। वो टाइगर अगर आपके घर में भी घूमता रहेगा तो आप नहीं डरते हो, ठीक है। तो इट मीन्स जो चीज़ आपकी अपनी है ना, उससे आपको डर नहीं लगता। और मैं ये बोलूँगी, अगर इफ़ यू विल एक्सप्लोर, इट रियली, इफ़ इट इज़ रियली योर्स, what is yours? Your own power, your own strength, your own belief system, that is yours. जो पेट का एग्जाम्पल मैंने दिया है वो ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। जो चीज़ आपकी है उससे आपको डर नहीं लगेगा। आप अपनी गाड़ी को कैसे भी चलाते हो, लेकिन दूसरे की गाड़ी को आप बहुत संभाल संभाल के चलाते हो कि कहीं मेरे से गिर ना जाए, टूट ना जाए, कहीं लग ना जाए, राइट। तो कॉन्फिडेंस आप में तब आता है जब वो चीज़ आपकी हो, आपके अंदर हो। तो उस चीज़ को इन्हांस करने की कोशिश करो, ठीक है। सो वट एवर यू आर ऑथराइज टू हैव, राइट, टिल द टाइम यू हैव दिस फीलिंग कि आपकी चीज़ अपनी है, आप खुद अपने लिए हैं, आपको ये जो है ना, देयर विल बी नथिंग टू लूज़। कुछ भी लूज़ करने के लिए आपके पास होगा नहीं, तो डर नहीं होगा। सिंपल सी चीज़ ये है, राइट गाइस। सो देयर इज़ नो फियर। फियर जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, वो सिर्फ हमारे दिमाग की उपज है, उस पर काम करना है, राइट। सो बी इंडिपेंडेंट एंड लर्न टू वॉक विद वन पर्सन, एंड दैट पर्सन शुड बी यू। थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर एंड जय हिंद।